ना खोया, ना मावा, ना ड्राई मिल्क और घंटों की बजाय मिनटों में बनने वाला ये गाजर का हलवा आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपके साथ पूरी गाजर का ऐसा मज़ेदार सा न्यू ट्रिक वाला हलवा प्रेशर कुकर में शेयर करूंगी, जो शायद आपने आज से पहले कभी ट्राई ना किया हो। क्योंकि प्रेशर कुकर में हलवा कैसे बनता है ये वाकई बड़ी अनोखी बात है। कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालेंगे, बिल्कुल घर में पड़ी हुई सब चीज़ों के साथ बेहतरीन सी रेसिपी बनेगी। शुरू से एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 किलो से थोड़ी सी कम गाजरें। बड़ी अच्छी पतली वाली गाजरें हैं, इनके दरमियान में कील बिल्कुल नहीं है, तो आपने इस तरह की ही गाजर लेनी है, मीठी है। ऊपर और नीचे से मैंने इनको ट्रिम कर दिया है, पील ऑफ करके वॉश करके स्टेन कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम इनको कुछ भी नहीं करेंगे, इसी तरह साबुत की साबुत हम डाल देंगे। एक प्रेशर कुकर लें, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है देसी घी। अब आप इसमें डालेंगे गाजरों को। आपके पास अगर प्रेशर कुकर बड़ा है तो आप पूरी डाल दें, और अगर वो उसका साइज़ छोटा है तो आप इसके 2 पीसीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको पूरा डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इस ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने ऑयल के अंदर इसको फ्राई किया है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी और जलेंगी बिल्कुल नहीं, सो आपने फ़िक्रमंद नहीं होना। यहाँ मैंने तकरीबन 10 से 12 इलायचियाँ ली हैं। इनको मैं हाथ की मदद से कूट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इनको डाल लिया है कूंडी में, और इसको मैं अच्छे से कूट लूँगी। छिलका अलहदा हो जाएगा और इसके दाने जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे। हमने इसमें से छिलके को फेंकना नहीं है, हमने छिलके को अलहदा करके रख लेना है, और दानों को हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे। तो छिलकों को हम डाल देंगे इन गाजरों के साथ, जो कि हमने इस वक्त प्रेशर कुकर में डाली हुई हैं, और ये उनके अंदर जाएगा और साथ ही पकेगा। बहुत ही अच्छी सी इसकी स्मेल आएगी। साथ में इसमें एक सीक्रेट सी इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, जो कि है आधा चम्मच नमक। अब हलवे में नमक का क्या काम है, तो जनाब जो सीक्रेट हलवाई की रेसिपी होती है उसमें नमक ज़रूर डलता है। ये चीनी और दूध के साथ जब पकता है तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देता है। तो ये आपने डालना है। इसको डालते ही गाजरें अपना जो पानी है वो भी रिलीज़ करेंगी और उसी के अंदर ये पकेंगी। तो अब साथ ही मैंने यहाँ पर गाजरों के दूध को भी बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ था, और दूध बॉयल होके पक रहा है। तो जितनी देर में हमारी गाजरें होंगी दूध भी अच्छे से ये पक जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। दूध पहले से भी काफ़ी गाढ़ा है। अब गाजरों को आपने लगा देना है यहाँ पे प्रेशर कुकर। अब ज़्यादा प्रेशर कुकर नहीं लगाना, ये बस ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही मलीदा हो जाए। तो आपने सिर्फ इतना लगाना है कि 2 से 3 ही विसल इसकी बोले, तो आपने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। बस आपने किचन में ही रहना है, और जैसे ही 2 विसल इसकी हुई मैंने इसको बंद कर दिया। फ्लेम को ऑफ करके मैंने स्टीम को निकलने दिया। जैसे ही स्टीम निकल गई मैंने इसका कवर खोल लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं गाजरों की क्या कंडीशन है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं, और ये इसके नीचे देखें, ये थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है। ये वो पानी है जो गाजरों ने अपना खुद से रिलीज़ किया है। हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी कोई भी नहीं डाला। तो बस इसी में ये सॉफ्ट हो गई हैं। आप चेक कर सकते हैं किस तरह से ये सॉफ्ट हो गई है। अगर आप इसको स्पून की हेल्प से, मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल आराम से कट रही है। इट मीन्स कि ये रेडी है मैश होने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जब ये गाजरें इस तरह से बिल्कुल रेडी हो जाएंगी, तो आपने जो दूध आपका पक रहा था ऊपर, आपने वो इसमें ऐड करना है। दूध की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। दूध को भी चलाते रहिएगा, वरना क्या होगा, ये सारा दूध उबल के बाहर आ जाएगा। तो दूध आपने एक ही 1 गो में ही सारा डाल देना है इसके अंदर, और दूध को आपने गाजरों में बस खुश्क करना है और कुछ भी नहीं करना। चूँकि दूध अच्छा है और बिल्कुल इसकी क्वांटिटी गाजरों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है, ये बहुत जल्दी ही खुश्क हो जाएगा। अब आपने क्या स्टेप करना है कि इन गाजरों को हमने ऐसे ही नहीं रहने देना, इनको हमने मैश करना है। स्पैचुला की हेल्प से जितना कर सकते हैं कर लीजिए। बाकी आपने ले लेनी है इस तरह से एक मदानी, और मदानी की हेल्प से आपने इसको यूँ
नीचे दबा दबा के पीस लेना है। सारी गाजरें टूट जाएंगी और बिल्कुल जो है वो मिक्स हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगता है तो सेकंड ऑप्शन है और वो है पोटैटो मैशर की। मैशर ले सकते हैं। मैशर से तो बिल्कुल ही 1.5 से 2 मिनट लगते हैं और एकदम से सारी गाजरें बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं। बिकॉज़ ये कि इसके अंदर एक यूनिफॉर्म प्रेशर है और उसमें सुराख भी होते हैं, तो सारी गाजरें जो है ना वो बड़ी यूनिफॉर्मली से इसमें मैश हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। बस इतना सा ही काम है। साथ ही दूध जो है आपका ड्राई होना शुरू हो गया। ये देख सकते हैं आप इसकी शक्ल कैसी है। आप देखें कितनी अच्छे तरीके से गाजरें जो है बहुत ही जल्दी, हमें ना तो इसमें ग्रेट करने की ज़रूरत पड़ी ना कद्दूकश करने के लिए, कंधे आपके दुखेंगे और बस इस तरह से ये मिक्स हो जाएंगी। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें वो जो हमने इलायची के दाने पीस के रखे थे वो। इससे अब इसके अंदर बड़ी अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी साइड पे मैंने लिया है जी 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी। अगेन इस पर डाल देंगे हम अपने नट्स जो भी हमने इस हलवे के अंदर यूज़ करने हैं और उनको करेंगे इसमें क्रिस्पी फ्राई। हल्का सा बस इस पे कलर आ जाए, क्रिस्पी से हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच नहीं करनी है आपने। मैंने डाले हैं बादाम और खोपरा और साथ में किशमिश। आप जो भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं आप कर दें। अब इनको हम डाल देंगे ऑयल समेत जो इसका घी है इस हलवे में और सब चीज़ों को मिक्स करके हम खूब अच्छे से भून लेंगे। अब ये कि आपका हलवा जो है ना, इसमें हमने कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाला, ना खोया ना ही इसमें ड्राई मिल्क। बिल्कुल इसका जो खोया है ना दूध का वो अपना ही तैयार हो गया। अब इसके अंदर तो किसी चीज़ की ज़रूरत रही ही नहीं। यकीन करें ये बिल्कुल एक्चुअल रेसिपी है। आपके सामने मैंने इसमें अब 1 कप 250 ग्राम शुगर ऐड कर दी है सफ़ेद वाली और इसको हम इसमें बस डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे। आपका हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस इसका इंतज़ार करना है जैसे ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, चीनी का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये कैसे अपना घी छोड़ना शुरू हो जाए। किसी चीज़ की कतन कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपका दूध पतला है तो शायद आपको या तो दूध की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी या फिर इसके अंदर खोया डालना पड़ेगा। अगर आपका दूध अच्छा है तो ये यकीन करें कोई खोए की ज़रूरत नहीं पड़ती और बिल्कुल हलवाई स्टाइल एकदम शादियों वाला जो हलवा है ना वो हमारा बनके तैयार भी हो गया है। आप देखें कैसे इसका घी छुट रहा है। हलवा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है, एक एक पॉइंट क्लियर किया है, स्किप भी नहीं की मैंने वीडियो इसीलिए। और ये देखें इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो है ना माशाल्लाह ये बनके तैयार हुआ है। नट से इसकी गार्निशिंग करें। मैंने यहाँ पे उबले हुए अंडे भी रख दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आपके लिए ये ख़ास तोहफ़ा है। जिसने नहीं ट्राई किया अभी तक इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें आप अपने पुराने सब तरीके जो हैं वो छोड़ देंगे जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। ऑथेंटिक रेसिपी है। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। बस इसी के साथ आज अपनी रेसिपी का यहाँ पर वीडियो का अख्ताम करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ मत जाइएगा। Thank you for watching and keep supporting Recipe by Sara's Kitchen. Keep watching Recipe by Sara's Kitchen. मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।